हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 कर रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने इंद्रधनुष का बनना देखा था। अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ये मान लीजिए हमारा वातावरण है, वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल के अंदर ये खूब धूल के कुछ कण, छोटे छोटे कण उपस्थित है। ओके, ये प्रकाश की एक किरण आती है और इस कण से टकराती है, ठीक है। इसके टकराने के बाद ये प्रकाश कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में और कुछ इस दिशा में फैल जाता है, करेक्ट। तो इस प्रकार प्रकाश की किरण का वायुमंडल में उपस्थित एक सूक्ष्म कणों से टकरा करके फैलने की जो ये घटना है, इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन शब्द का मतलब होता है फैलना, फैलना। तो किसका फैलना? प्रकाश का फैलना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग में आने वाले कणों से टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण अपने मार्ग में आने वाले कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, फैल जाती है, तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, करेक्ट। जब प्रकाश अपने मार्ग में आने वाले कणों से टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाता है तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, करेक्ट। अब प्रश्न ये आता है कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन किन किन बातों पर, किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, प्रकीर्णन की निर्भरता। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन दो बातों पर निर्भर करता है। यह दो बातों पर निर्भर करता है, फर्स्ट है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, और सेकंड है वातावरण में उपस्थित कणों की साइज पर, करेक्ट। तो ये दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी दो बातें? एक तो तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है। दूसरा वातावरण के अंदर जो कण उपस्थित होते हैं उनके साइज पर निर्भर करता है। अब ये कैसे निर्भर करता है वो हम आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, देखिए बच्चों, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है, उस श्वेत प्रकाश के अंदर
सूर्य के श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग की किरणें होती हैं, V, I, B, G, Y, O, R, विबग्योर, करेक्ट। ये है बैंगनी किरण, बैंगनी, ये है जामुनी, ये है नीली, ये है हरी, ये है पीली, ये है नारंगी और ये होती है लाल किरण। ठीक है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों की किरणों से मिलके बना होता है, करेक्ट। इनमें से ये जो ऊपर की 4 किरणें होती हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, करेक्ट। इनकी लेमडा क्या होती है, लेमडा से शो करते हैं तरंग दैर्ध्य को, इनकी ज़्यादा होती है। और ये जो नीचे की 3 जो किरणें होती हैं, नीली, जामुनी, बैंगनी, इनकी कम तरंग दैर्ध्य होती है, कम तरंग दैर्ध्य, इनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, करेक्ट। अब जो वातावरण के अंदर बड़ी साइज के जो कण होते हैं, वो इन तरंग दैर्ध्य की किरणों को, ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की किरणों को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। बड़ी साइज के कणों द्वारा प्रकीर्णन, करेक्ट। तो बड़ी साइज के जो कण होते हैं, उनके द्वारा ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं, अर्थात लाल, नारंगी, पीली, हरी, इनका प्रकीर्णन होता है। इसी प्रकार जो कम या छोटी साइज के कणों द्वारा प्रकीर्णन, ठीक है। जो कम या छोटी साइज के जो कण होते हैं या जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, ठीक है ना, वो जैसे नीली, जामुनी, बैंगनी, इन किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। छोटी साइज वाले कण, कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें जैसे नीली, जामुनी, बैंगनी, इनका प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम एक इससे रिलेटेड एक टॉपिक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है वो देखते हैं, करेक्ट। देखिए बच्चों, पहले हमने इसको डायग्राम से समझते हैं। ये एक रूम है, कमरा, ठीक है। इस कमरे के अंदर धूल भरा हुआ कमरा, ठीक है, इसमें धूल के कण क्या है, उपस्थित है, करेक्ट। धूल भरा कमरा, धूल भरा कमरा, ठीक है। यहां हमने एक छोटा सा छेद किया, करेक्ट। पूरी दीवार, चारों तरफ क्या है, दीवारें, केवल सामने की इस दीवार में एक छोटा सा हमने छेद किया, करेक्ट। अब सूर्य का प्रकाश इस छेद में से होता हुआ इस कमरे के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। जब ये सूर्य का प्रकाश इस कमरे में प्रवेश करेगा तो इसके मार्ग में आने वाले इन कणों से टकराएगा और टकरा करके सूर्य का प्रकाश इस प्रकार फैलेगा, फिर आगे जाएगा, इस कण से टकराएगा और इस प्रकार कमरे के अंदर चारों तरफ क्या होगा, ये प्रकाश फैलेगा, ठीक है, चारों तरफ फैलेगा। इस तरह ये जब प्रकाश फैलेगा तो हमें इस प्रकाश का जो मार्ग है वो क्या होगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। देखिए बच्चों, हाँ तो एक बार दोबारा रिपीट करें, टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब एक बंद धूल भरे कमरे के अंदर एक छिद्र के द्वारा जब हम प्रकाश को प्रवेश करवाते हैं तो ये प्रकाश की किरण अपने मार्ग में आने वाले इन कणों से टकरा करके पूरे कमरे में क्या होती है, फैल जाती है। इस इफेक्ट को यही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, ठीक है। जैसा कि आप सुबह सुबह देख सकते हैं, इस तरह की घटनाएं सुबह कमरा साफ करते वक्त, घर साफ करते वक्त कई बार देखा जाता है।
हाँ बच्चों, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम कि जब प्रकाश को छिद्र के द्वारा धूल भरे कमरे में प्रवेश करवाते हैं तब यह मार्ग में आने वाले कणों से टकराकर पूरे कमरे में फैल जाता है और आँखों तक पहुँचता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये होता है टिंडल प्रभाव। हाँ बच्चों, अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं देखते हैं। कुछ घटनाएं हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट है आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश का नीला दिखना, कि आकाश में नीला क्यों दिखाई देता है, इसको हम याद करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है